सपोर्ट खान सर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, खान सर सपोर्ट। भाई साहब अपन तो साथ में खड़े हैं। क्या गजब पढ़ाते यार खान सर, गजब गजब शानदार। मतलब कि यकीन नहीं मानोगे वो बंदा कितनी मेहनत करता है एक वीडियो के लिए, और पढ़ाने की जो स्किल है मैं तो करता हूं उसका 2% भी हमारे अंदर आ जाए या हम कुछ ऐसा सीख जाए तो पता नहीं बहुत अच्छा हो जाए हमारे लिए। तो बिल्कुल खान सर का सपोर्ट कीजिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रजत पासवान जी, खान सर के हम सपोर्ट में हैं। जिस दिन उन्होंने आह्वान किया हम सभी यूट्यूबर जितने भी टीचर हैं, मैं तो साथ में खड़ा हूं, बाकी का मुझे नहीं पता, पर जब भी कोई एक यूट्यूब पे कोई टीचर हमें आह्वान करेगा हम बिल्कुल उनके साथ में खड़े हैं। और अभी खान सर थोड़े मेंटली परेशान है क्योंकि कुछ पढ़ाते हैं ना तो समझाते समझाते कुछ अच्छा व्यक्ति सोचता है एग्जाम्पल देके समझा ले, तो वो एग्जाम्पल क्या होता है कि किसी से जोड़ दिया जाता है, किसी जोड़ने से क्या है फिर अर्थ का अनर्थ हो जाता है। किसी भी व्यक्ति को या किसी भी समुदाय को पर्टिकुलर वो टारगेट करके नहीं कहते। और उस बंदे ने तो यार यकीन मानो आप, इंडिया में वन मैन आर्मी है वो, इंडिया में वन मैन आर्मी है, कोई इनकी टक्कर का नहीं पेगा आज तक भाई साहब कि खान सर को पढ़ाने में टक्कर दे दे। बहुत बहुत गजब, बहुत गजब। बाबा खान सर अलग लेवल के, खान सर बराबर गोपाल सर कभी हो ही नहीं सकता। उस व्यक्ति ने वो कमाया है यार, उस व्यक्ति की मेहनत झलकती आप देखो सही, आप उसको खान सर बराबर गोपाल सर कभी नहीं हो सकता। वो अलग अलग व्यक्ति है, वो बहुत मेहनती है यार, बहुत मेहनती है। आलोक कह रहे खान सर को लेकर कुछ बोलिए सर। खान सर तो हीरो आदमी भाई, लेजेंड है, क्या बोलूं मैं। देखिए ये जो लोग हैं ना जो दूसरे को क्रिटिसाइज करने में लगे रहते हैं तो उनका कभी जीवन में कोई भला नहीं हो सकता। एक बंदा सही को सही गलत को गलत कह रहा है तो लोग उसके पीछे पड़े रह रहे, नाम कह रहे कि नाम कह रहे, नाम कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता है, नाम कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता है। बॉलीवुड में हीरो देखो, एक भी हीरो का असली नाम है क्या अजय देवगन का नाम अजय देवगन है, क्या अक्षय कुमार का असली नाम अक्षय कुमार है, क्या फर्क पड़ता है। नाम और धर्म से कभी किसी व्यक्ति को जज नहीं करा जाता, नॉलेज से जज करा जाता है। 26-27 साल की एज में उन्होंने जो करके दिखाया वो दूसरा किसी आदमी ने करके दिखाओ पूरे भारत में तो बताओ हमें। नाम के पीछे पड़े रहे, ये नाम धर्म जाति बैकग्राउंड ये हमारे देश को धकेल रहा है पीछे। खान सर के बारे में काफ़ी लोग खान सर के बारे में सुन रहे हैं, जो रिसेंट कंट्रोवर्सी चल रही है, तो मैंने भी जब कंट्रोवर्सी हुई तो मैंने सुना उनका पूरा लेक्चर, देखा मैंने कि जो क्लिप वायरल की जा रही है, जो क्लिप वायरल हो रही है, मैंने देखा उसे। और आप खान सर को उनके रिलीजन से जोड़ के देखोगे, मेरे ख्याल से कोई टीचर का कोई धर्म नहीं होता, उसके लिए सामने बैठा हुआ हर एक शिष्य, ठीक है, उसका कोई भी धर्म हो कोई मैटर नहीं करता, वो उसके लिए शिष्य है, वो उसके लिए स्टूडेंट है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो और चाहे ईसाई हो। पता नहीं मुझे किस बात पे लोगों को रोष है, ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन खान सर के लिए मैं एक बात ज़रूर कह सकता हूँ कि उनके लिए जो इंडिया है, भारत देश, हमारा हिंदुस्तान, वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं। मतलब मैं ये समझ पा रहा हूँ कि अगर आप एक टीचर की मेंटेलिटी देखोगे ना, देखो अगर आप किसी इंसान के रिलीजन के हिसाब से देखोगे तो आपको कुछ और नजर आएगा, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि टीचर की कोई भी रिलीजन नहीं होती, टीचर का कोई धर्म नहीं होता, उसके लिए सामने बैठा हुआ हर एक शिष्य, चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ भी हो, वो उसके लिए समान है, वो उसको समान नजरों से देखता है। और टीचर एक ही चीज चाहता है, क्या समाज में हर एक वर्ग के हर एक इंसान का प्रगति हो, वो ऊपर बढ़े, वो कमाए, खुशहाल जिंदगी जिए, बस वही सबसे बड़ा धर्म होता है। और खान सर ने सिर्फ एक ही पॉइंट पर मैंने देखा, उन्होंने जब लोगों ने जवाब मांगे कि भाई ऐसा ऐसा आपने क्यों बोला, तो उन्होंने कहा ये तो पाकिस्तान की बात हो रही थी। खान सर ने स्पेशली स्पेसिफाई किया तो ये पाकिस्तान की बात हो रही है, पाकिस्तान में स्पेशली जो बच्चे हैं उनकी बात की जा रही है, हिंदुस्तान में क्यों ऐसा हो रहा है। मुझे भी थोड़ा ठीक लगा ये बात, ऐसा मुझे महसूस हुआ कि सही बात है। हमारे देश की में जो हमारे रिलीजियस लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, उनके बारे में नहीं बोला उन्होंने। और ये हमें समझने की जरूरत है कि टीचर क्या चाहता है, ये उसको धर्म से ना जोड़ के देखा जाए कि वो हर एक बंदे की प्रगति चाहता है, हर एक बच्चे की प्रगति चाहता है, अब कोई भी धर्म का हो। टीचर का सिर्फ एक ही मकसद होता है, वो चाहता है कि कोई छोटा सा बच्चा है वो पढ़े लिखे, अब जो किसी भी धर्म का हो, वो पढ़े लिखे, अपने आप को सक्षम बनाए, अपनी फैमिली को ऊपर लेके जाए, खुशहाल जिंदगी जिए, बस यही वो चाहता है। और मेरे ख्याल से वही उनका मकसद था उस दिन भी। ठीक है, तो एक बात बताइए, अगर उनके नाम में खान लिखा है तो क्या वो ये कहते हैं कि नहीं मैं तो हिंदुओं को नहीं पढ़ाऊंगा, मुसलमानों को नहीं पढ़ाऊंगा? ऐसा कुछ नहीं है, वो सभी को पढ़ाते हैं। कोई भी नॉलेज वाली अगर वीडियो उनकी आती है तो वो सभी के लिए आती है, चाहे मेरी आती है या किसी भी टीचर की कोई भी वीडियो आती है, कि भी ये नहीं कहता कि भैया तू देख ही नहीं सकता,
अगर उनकी वीडियोस को देखकर आप कुछ सीखते हो तो सभी के लिए सिखा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बंदा अपने नाम से कि भाई नहीं मेरा नाम तो खान है तो मैं तो इस वर्ग को ही पढ़ा रहा हूँ। ये आपकी मतलब अगर आप इस अभी छोटे हो, कुछ लोगों की सोच है, सबकी नहीं कह रहा, कुछ लोगों की आज भी ये सोचा अरे यार ये तो ये है वो है, मतलब नाम के बेसिस पर लोगों को दुनिया क्या करे आज भी बांट रही है। बट अगर मैं उनकी बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि जब भी वो पढ़ा रहे होते हैं तो वो कभी भी ऐसा है कि किसी मतलब वो बातें जो कहते हैं कि हाँ वो थोड़ा सा उसको इंटरेस्टिंग वे में बोलते हैं तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में लेकर जाते हैं। बट हाँ कहीं ना कहीं वो जब भी कोई बातें कह रहे होते हैं, अगर मैं बात करता हूँ खान सर की, तो इनका मुद्दा कुछ भी नहीं है कि मैं अगर खान हूँ या फिर मेरी ये जाति है। जैसा कि वो कहते हैं मैं भाई शिक्षक हूँ और मेरी जाति शिक्षक है, और शायद हम सभी टीचर्स जितने भी इंडिया के टीचर्स हैं इनके अंदर सबसे अच्छी क्वालिटी यही है कि वो सभी टीचर हैं और सभी शिक्षक हैं, उनकी कोई जाति नहीं है। ना मैं कभी कहता कि भैया मेरी जाति क्या है, मैं मुसलमानों से, हिंदुओं से, चाहे कोई क्रिश्चियन हो, चाहे कोई किसी भी जाति धर्म का हो, सबसे उतना ही प्यार करता हूँ। और शायद सभी टीचर, क्यों? क्योंकि देखिए अगर आप हमें रिस्पेक्ट दे रहे हो, इंसान को सबसे ज़्यादा प्यारी क्या है? इज्जत। और इज्जत कौन देता है? उसका स्टूडेंट। अगर उसे इज्जत दे रहा है तो वो उससे मोहब्बत करेगा ही करेगा, ठीक है। और ये तो कभी डिपेंड ही नहीं करता कि आप किस, आपकी कास्ट क्या है। अगर आप पढ़े लिखे हो जाते हो ना तो ये सारी चीज़ें ना परे हट जाती हैं, ठीक है। उसके बाद तो सिर्फ दिमाग में ही रहता है कि अगर हमसे कोई प्रेम कर रहा है तो हम उससे प्यार करेंगे। अब वो प्यार किसी से मिल रहा हो, पेरेंट माता पिता से प्यार मिलता है तो हम उन्हें प्यार करते हैं, आपसे मिल रहा है तो आपको करेंगे। तो ऐसा ये नहीं है कि कोई उनके नाम पर वो कर रहा है। कल को चलो कोई कह रहा अमित नाम है, चलो अमित भी हो जाएगा तो पढ़ाएंगे तो फिर भी और पढ़ोगे तुम ही। अगर उनका नाम कुछ और हो, मतलब A to Z कुछ भी हो, जैसे रहमान खान हो, तो क्या होगा? मतलब पढ़ाएंगे तो फिर भी उसी तरीके से, और पढ़ाएंगे फिर भी तो मैं ही। बम पटका है तो मतलब बहुत भयानक, उस दिन दहशत बहुत खराब लगता है। हमको धमकी दिया गया कि तुम्हारा अगला वीडियो आएगा ना तो गोली मार देंगे। हम 1 साल तक वीडियो नहीं बनाए थे, डर के मारे। डर सबको लगता है। विवाद पाकिस्तान के एक वीडियो पे हुआ जो 24 अप्रैल को था। इससे आप साफ समझ सकते हैं कि जो अप्रैल का वीडियो है उसके मई के लास्ट में विवाद नहीं होना, यानी लोग कुछ और दिखा रहे हैं और मैटर कुछ और है। पाकिस्तान के तहरीके लब्बैक पार्टी के बारे में हमने बोला था कि ये सब पंचर छाप है सर। हमने किसी पूरे पाकिस्तान को नहीं बोला, ना ही किसी मुसलमान का नाम लिया। पुलिस ने इन्हें जेल कर दिया, खुद पाकिस्तान ने जेल किया। उनके समर्थन में लोग हमको कह रहे हैं यहाँ पर, हम इस बचवा को बोले थे कि तोरा तहरीके लब्बैक पार्टी वाला यहाँ पर पंचर साट। मतलब एक टीचर खुद आकर बोलता है कि मुझे छोड़ देना चाहिए अब यूट्यूब पर पढ़ाना। तो दोस्तों सोचो हमारे ऊपर क्या बीती होगी, इसलिए आप उनका सपोर्ट करना। मैं तो उसके प्यार में पड़ गया हूँ, वो है खान सर। ओह माय गॉड, उस आदमी को तो पद्मश्री मिलना चाहिए जल्दी। ही इज अ 26-27 ईयर ओल्ड बॉय आई वुड से, एंड व्हाट अ वंडरफुल टीचर ही इज। उनको तो मैंने भी अपना गुरु मान लिया है, कितनी बातें सीखा हूँ उनसे। तो अगर आपको मौका मिले तो खान सर के पास जरूर जाना। वो इतनी बड़ी बड़ी बातों को इतनी अच्छी तरह सिखाता है, सिखाते हैं। है तो मुझसे बहुत छोटा, मेरे से आधी उम्र का है ऑलमोस्ट, लेकिन मैं क्योंकि इतना अच्छा टीचर है तो मैं उनको इज्जत से ही कहूँगा कि वो इतना अच्छा सिखाते हैं, इतनी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, और उनका नजरिया इतना निष्पक्ष है। वो ना लेफ्ट है ना राइट है, ये बात मुझे पसंद है उनकी। जहाँ गवर्नमेंट की बुराई करनी होती है वहाँ करते भी हैं, और जहाँ गवर्नमेंट का साथ देना होता है वहाँ भी साथ देते हैं। सो इज निष्पक्ष है एंड आई लव हिम। सो अगर खान सर आप इसे देख रहे हैं तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत दुआएं और बहुत बहुत प्यार। कीप अप द गुड वर्क एंड आई लव यू वेरी मच। मैं फिर आपके और आहिस्ता आहिस्ता यूट्यूब में देख के आपसे और बहुत सारी बातें सीखना चाहता हूँ। जानते हैं ना उनके बोलने का तरीका, उनके बात करने का तरीका, उनके समझाने का तरीका। मैंने भी उनकी बहुत सारी वीडियोस देखी और मैं भी उनका एक फैन हूँ एक्चुअली में देखा जाए तो। अगर आप इस बात को देख रहे हो तो मैं आपसे जरूर मिलना चाहता हूँ सर। और इतना बेहतरीन बोलने का तरीका, मतलब कोई भी सबसे कठिन से कठिन टॉपिक लो लेकिन उसको वो इतना आसानी से समझा देंगे जैसे लगेगा यार ये क्या था, मतलब ये तो कुछ था ही नहीं। किसी भी जगह का लड़ाई हो, कुछ भी हो, वो आपको पूरा चीज एकदम बेसिक से बता देंगे कि ये था नहीं, ये था नहीं, ये था, और पूरे देसीपन में हर चीज आपको समझा देंगे, हर बात आपको वो समझा देंगे, कुछ भी नहीं बचा रह जाएगा। और बोलने में कितना मिठास है कि नहीं है? जबरदस्त मिठास है बोलने में, जबरदस्त वाला। मैं एक चीज देख रहा था कि शाम आप हमारे साथ जुड़ने वाले थे, बातचीत करने वाले थे, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में डर है। अगर डर है तो किन लोगों से आपको डर है? नहीं, हमें डर, मेरा क्लास रहता है, उस समय हम दूसरे न्यूज चैनल पे थे, न्यूज 18 पे। तो हम कैसे एक साथ एक इंसान 2-2 चैनल पे तो नहीं आ सकता। अभी कोई कह दे कि आप हमारे पे हम नहीं जा मुझे कोई वो नहीं है। मेरा सवाल यही है क्योंकि तमाम तरह के सवाल अभी भी सोशल मीडिया पर आप बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं, और इसीलिए मैंने कोशिश की कि मैं राष्ट्रवाद में राशिद से जुड़ा है, चूंकि ये मुद्दा है और इतना ज्यादा ट्रेंड हो रहा है, बहुत सारे लोग आपको ट्रोल कर रहे हैं, तमाम तरह की बातें हो रही हैं। सर ये बहुत सारे लोग नहीं है, ये चंद मुट्ठी भर लोग हैं। कौन लोग है? आसमान नहीं है। वो कौन लोग हैं जो आपको ट्रोल कर रहे हैं? जिनको लॉकडाउन में खाली बैठे हैं, कोई काम धाम नहीं है,
कर दो। क्या उनसे कहिए ना जरा आके थोड़ा सा अपने चैनल पे फिजिक्स पढ़ा दे, बच्चों के लिए केमिस्ट्री पढ़ा दे, या फिर कोई टीचर ला। आपको विश्वास नहीं होगा कि हम पटना में जो मदरसा है या फिर जो गुरुकुल जो होते हैं वहां पे बच्चे पढ़ते हैं, हम उनसे कहते हैं बेटा तुम संस्कृत भी पढ़ो, आचार्य भी बनो, साथ साथ तुम चलो, हम तुम्हें कंपटीशन भी पढ़ाते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री हिस्ट्री सब समझो। हम नहीं कर रहे, साथ में मदरसे के बच्चों को भी कहते हैं तुम भी आओ। जो होटल में लड़के काम करते हैं ना उनको कहते हैं तुम नाइट शिफ्ट में, इवनिंग शिफ्ट में होटल में हो, सुबह में आके पढ़ लो, और फ्री में पढ़ाते हैं इनको। हमको क्या, इनको हम हथियार सिखा रहे हैं? और बहुत अच्छी बात है कि देखिए ऐसे कई नजीर भी हैं जो आईएएस आईपीएस भी बने हैं। हम देख भी रहे थे कि महाराष्ट्र का एक लड़का था जो आईपीएस बन गए हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है खान सर कि आप पाकिस्तान के नेताओं को, वहां की आवाम को हिदायत दे रहे थे, हिंदुस्तान की आवाम को भी तो हिदायत दे दीजिए। हिंदुस्तान के आवाम को हम यही हिदायत देते हैं कि भाई आप खुद समझिए, इस्लाम के हिसाब से चलिए, ज्यादा मुसलमान के हिसाब से चलेंगे तो किसको खुश रखेंगे? ये आपको हम क्या बताएं, आप बताइए। एक धड़ा कहता है कि आप मजार पे जाइए, एक धड़ा कहता है कि मजार मतलब कुछ नहीं, एक धड़ा कुछ कहता है, एक धड़ा कहता है। जब अगर ये लोग खान सर को दबाएंगे तो फिर अपने में उलझेंगे। क्या ये लोग को आप समझा सकते हैं? मिडिल ईस्ट की सारी लड़ाई शिया सुन्नी की आप सुलझा सकते हैं? तो हम कहां से सुलझा सकते हैं? सदियों बीत गई सुलझाते सुलझाते। आप तो टीचर हैं, आप बच्चों को पढ़ाते हैं, आपके सामने दिक्कत क्या आती है? क्या वाकई में कुछ लोग आपको टारगेट करते हैं? सर कुछ नहीं, इन लोगों ने उम्मीद लगा के रखी थी कि हम फिलिस्तीन पर इनका साथ देंगे। हमने देश का साथ दिया और बताया कि देश इजराइल के साथ नहीं है, देश फिलिस्तीन के साथ है। बाकायदा हमने हमारे राजदूत का उसमें वीडियो दिखाया, अटल बिहारी वाजपेयी के कोट किया। हमने बताया कि हमारी कुछ मजबूरियां हैं, इस वजह से हम चाह के भी इजराइल का साथ नहीं दे सकते, फिलिस्तीन का। लेकिन इनका गुस्सा ये है कि हमने फिलिस्तीन को उस तरह से